डीएनए मित्रों, लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो देश से घुसपैठियों को भगाने की रफ्तार भी तेज हो गई है और इस काम में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का है। मित्रों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान चला रखा है। इसकी वजह से शहर शहर घुसपैठियों में खलबली मची हुई है। योगी के एंटी घुसपैठिया ऑर्डर का बड़ा असर नेपाल बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से शहर शहर जांच अभियान के बाद से सैकड़ों लोग गायब हो गए, उसके बाद से नेपाल बॉर्डर पर भी अब हाई अलर्ट है। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि डिटेंशन सेंटर में भेजे जाने के डर से घुसपैठिए नेपाल का रुख कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या सेफ रूट की तलाश में है। यही वजह है कि यूपी से लगने वाले नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल बॉर्डर से हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि घुसपैठिए नेपाल की तरफ भाग क्यों रहे हैं। डीएनए मित्रों, नेपाल यूपी के 599 किलोमीटर के बॉर्डर से लगता है। यूपी के 7 जिले नेपाल की सीमा से सटे हैं: बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और पीलीभीत। इन सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल से आने और नेपाल की तरफ जाने वाले हर एक व्यक्ति की गहन जांच हो रही है। घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने का यह अभियान कैसे चलाया जा रहा है, अब आप इसे विस्तार से देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन तय है, विजन क्लियर है और टारगेट पर है अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या। प्रदेश को घुसपैठ मुक्त करवाने के लिए योगी की फोर्स यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है, लेकिन इसका असर यह हुआ कि पहचान पत्र की जांच के बाद लखनऊ नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी गायब हो गए। पुलिस की दबिश के बाद लखनऊ समेत कई जगहों पर कुछ मोहल्ले अचानक खाली होने लगे। सवाल उठने लगे कि पहचान पत्र की जांच के बाद अचानक नौकरियां छोड़कर लोग कहां भाग रहे हैं। पुलिस की दबिश के बाद लोग झुग्गियां छोड़कर कहां जा रहे हैं। इसी बीच यूपी से लगने वाले नेपाल बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियों की खबर है। खुफिया इनपुट है कि डिटेंशन सेंटर में जाने के डर से घुसपैठिए नेपाल का रुख कर रहे हैं। घुसपैठियों की इसी मूवमेंट की खबर मिलने के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड को सक्रिय कर दिया गया है। सीमा पार करने वाले हर शख्स के पहचान पत्र की सघन जांच हो रही है। पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच और नेपाल सीमा से लगने वाले हर जिले की हर बॉर्डर क्रॉसिंग पर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि एक भी घुसपैठिया बॉर्डर न पार कर पाए। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ से चंद मिनटों की दूरी पे, चंद कदमों की दूरी पे नेपाल आपको सामने नजर आ रहा होगा, नेपाल बॉर्डर। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर सीएम योगी की जो पुलिस है वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को लेकर। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, सभी आने जाने वालों की सघनता से यहाँ पर जांच यहाँ पर की जा रही है। आधार से लेकर सभी चीजें जो है वो यहाँ पर चेक की जा रही है। एक एक सामान गाड़ी से निकाल के बड़ी गहनता के साथ यहाँ पर चेक किया जा रहा है। सभी आने जाने वालों का जो आधार है वो भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की यहाँ पर चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि कहीं कोई इन लोगों के बीच में कोई घुसपैठिया तो नहीं रह रहा है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से लगने वाले नेपाल बॉर्डर पर भी जांच कड़ी कर दी गई है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के जरिए नेपाल भागने की फिराक में घुसपैठियों को धर दबोचने का पूरा इंतजाम किया गया है। यूपी में घुसपैठियों को बाहर करने का ब्लूप्रिंट तैयार है। बॉर्डर से लेकर शहरों के अंदर तक झुग्गी झोपड़ियों में जांच जारी है। हर तरफ घुसपैठियों को चिन्हित कर नेगेटिव लिस्ट में डालने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। लेकिन इसी बीच विपक्ष योगी सरकार के इस कदम पर सवाल उठा रहा है। 11 साल के ये विलम्ब क्यों अभियान शुरू करने में? अगर इतने घुसपैठिए का सवाल है तो 11 साल तक क्या सरकार सो रही थी? जो उनको अब याद आई कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए को हटाना है। और अगर घुसपैठिए हैं तो SIR हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिए। विपक्ष के अपने सवाल है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने मिशन पर लगे हुए हैं और जिस शिद्दत के साथ योगी फोर्स इस काम में लगी हुई है उससे पूरा भरोसा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा। बहराइच से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।